जी, अब हम बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड की। अभी हमने थायराइड ग्लैंड पर जो है ना डिस्कस किया है, उसको उसके हार्मोन्स के भी डिस्कस किए हैं उसको, और जो उनका एक्शन है वो किस तरह से परफॉर्म होता है। तो अब पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड बेसिकली हमारे पास एक सिंपल सा एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो कि प्रेजेंट होता है, जो हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा था उसके साथ ही ये प्रेजेंट होता है। जो थायराइड ग्लैंड हमने डिस्कस किया था, थायराइड ग्लैंड ये उसके साथ ही प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अभी जैसे हमने देखा था, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है ट्रैकिया, जो बेलो द लैरिंग्स रीजन था, यहाँ पर। अगर थायराइड ग्लैंड फ्रंट वाले पोर्शन में प्रेजेंट है, यानी सामने की तरफ, तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये जो ट्रैकिया है या जो लैरिंग्स वाला पोर्शन है उसकी बैक साइड पर प्रेजेंट होगा। तो ये दोनों जो ग्लैंड हैं, बेसिकली पैराथायराइड ग्लैंड एक अलग ग्लैंड नहीं है, ये है भी हिस्सा थायराइड ग्लैंड का है, बट ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट इस वजह से किया गया है क्योंकि ये इनके हार्मोन्स अलग हैं। तो ग्लैंड वही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो पैराथायराइड ग्लैंड किधर प्रेजेंट है? थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पर आप इसको कह सकते हैं। थायराइड ग्लैंड की जो बैक साइड है, बैक साइड ऑफ लैरिंग्स या ट्रैकिया आप कह लें। अब पैराथायराइड ग्लैंड का एक ही हार्मोन है जिसको आप नाम देते हैं पैराथॉर्मोन। हार्मोन कौन सा है इसका? पैराथायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है उसको आप नाम देते हैं पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन का फंक्शन क्या है? अभी हमने थायराइड ग्लैंड में पढ़ा था एक हार्मोन कैल्सिटोनिन, जिसका काम क्या था? एब्जॉर्बमेंट ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम ब्लड टू दी बोन्स। तो जो पैराथॉर्मोन है ये कैल्सिटोनिन हार्मोन का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट हार्मोन है। कॉम्प्लीमेंट हार्मोन क्या होता है वो अभी आपको समझ आ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट हार्मोन है किसका? कैल्सिटोनिन हार्मोन का, जो कि थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। इसका मतलब जो फंक्शंस कैल्सिटोनिन परफॉर्म कर रहा था उसके जो रिवर्स वाले फंक्शन है वो बेसिकली पैराथॉर्मोन वो परफॉर्म करेगा। अगर जैसे मैं इसको रिलेट करूंगा, क्योंकि कैल्सिटोनिन का फंक्शन था एब्जॉर्बमेंट ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम ब्लड टू बोन्स। तो इसका जो रिवर्स फंक्शन होगा वो बेसिकली पैराथॉर्मोन का होगा। तो पैराथॉर्मोन क्या करता है? बैक यानी बोन से ब्लड की तरफ जो कैल्शियम आयंस की एब्जॉर्बमेंट है वो पैराथॉर्मोन करवाता है। अब ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे जो कैल्शियम आयंस हैं वो बोन से ये वापस ब्लड की तरफ ले जाए। बोन से ब्लड की तरफ करता है, लेकिन सारी नहीं, सारे कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं। कुछ हम कह सकते हैं कि जो है ना सम कॉन्सेंट्रेशन, कुछ अमाउंट या सम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बोन से ब्लड की तरफ करता है। तब करेगा जब बोन के अंदर ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा कहाँ से ब्लड की तरफ करवाएगा? ब्लड की तरफ ज़्यादा एब्जॉर्बमेंट तब करवाएगा जब आप फूड इनटेक करेंगे, फूड की ब्रेकडाउन होगी, वहाँ कैल्शियम आयंस रिलीज़ होंगे जो कि फ्रॉम स्टोमिक आप कह सकते हैं, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी फूड इनटेक या फूड जो डाइजेस्टेड फूड है वहाँ से ब्लड की तरफ जो है ना वो जो कैल्शियम आयंस की रेगुलेशन है या कैल्शियम आयंस की एब्जॉर्बमेंट है वो करवाएगा। एब्जॉर्ब, ठीक हो गया। तो इस तरह से पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन आपस में इस तरह से इनको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं हार्मोन, यानी एक दूसरे का रिवर्स ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा पैराथॉर्मोन से रिलेटेड एक कंडीशन है, अगर क्या हो कि कैल्शियम जो है ना ब्लड से बोन की तरफ ज़्यादा हो जाए, लेकिन पैराथॉर्मोन जो है वो अपना जो सिक्रेशन है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अगर पैराथॉर्मोन की सेक्रेशन डेफिशिएंट हो जाए, मतलब थोड़ी कम हो जाए,
तो ये अपना ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम क्या होगा, ब्लड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो कैल्शियम आयंस की है वो लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। लो होने की वजह से क्या होगा, जो मसल्स हैं आपकी बॉडी के, जो आपकी बॉडी के मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मसल्स आपके स्टिफ हो जाएंगे, स्पैज़म हो जाएगी, मसल्स के अंदर स्पैज़म यानी खिंच जाएंगे, जिसको आप बोलते हैं ना पट्टे खिंच जाना। तो इस कंडीशन को आप नाम देते हैं बच्चा टेटने, टेटने या टेटने। तो टेटने कौन सी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाती है। किस वजह से लो हो जाती है, क्योंकि पैराथॉर्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से वो अपनी सेक्रेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, मसल्स आपके स्टिफ हो जाते हैं और यानी स्पैज़म आ जाती है, वो खिंच जाते हैं, जिसकी उस कंडीशन को आप नाम देते हैं टेटने का। तो ये एक डाइजीज़ समझी जाती है। तो ये सारा फंक्शन था पैराथायरॉयड ग्लैंड का। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम एड्रीनल ग्लैंड को स्टडी करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।